इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान जी और देखिए कि कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में हैं। चिराग जी, आप पटना पहुंचे हुए हैं और लगातार हम ये देख रहे हैं कि अब जनाधार आपका बढ़ने लगा है और दो जगह आपने प्रूव भी किया है। क्या कहेंगे और पार्टी को कैसे विस्तारित कर रहे हैं? देखिए, मैं इसी लक्ष्य के साथ लगभग पिछले 1.5 साल से लगातार बिना एक दिन का भी छुट्टी लिए लगातार मैं, मेरी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता दिन में 20-20, 22-22 घंटे हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि बिहार और बिहारियों की आवाज़ उठाने वाला, उनकी समस्याओं को सुनने वाला, उनकी कठिनाइयों को समझने वाला बिहार में कोई बचा है। जो दो दल एक दूसरे का विरोध करते थे और जो विपक्ष में थे वो भी सत्ता में आ गए, जो सत्ता में थे उन्होंने भी विपक्ष वालों से हाथ मिला लिया, तो आज की तारीख में कोई और ऐसा बचा नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से जनता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे विश्वास रखती है और जिस जिले में मैं जा रहा हूँ, भाई अगर आप मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप देखेंगे, अगर मैं कहीं झूठ बोलूं तो मुझे टोकिएगा, पर उसमें जो तस्वीरें आप या जो वीडियोस अगर आप देखेंगे, जिस जन सैलाब के साथ लोग आते हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बिहार की जनता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। एक और सवाल है, एनडीए की अब आप जरूरत बन चुके हैं, खासतौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो उसकी जरूरत बन चुके हैं। कई सारी बातें आ रही हैं कि मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे, एनडीए में भी शामिल होंगे, लेकिन आपकी जो बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष आप फिर से वापसी करेंगे, क्या कुछ है ये? नहीं, ऐसा नहीं है उनके समक्ष वापसी, बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि गठबंधन को लेकर अभी चर्चाओं का दौर अभी जारी है। हम लोगों ने इन उपचुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों को समर्थन की हम लोगों ने बात कही है, पर जब गठबंधन होता है तो वो एक बड़े स्तर पर एक विस्तृत उसमें बातचीत का होना जरूरी है। तमाम हम लोग के कंसर्न्स, हम लोग के इश्यूज, हम लोग के एजेंडे, हम लोग की नीति सिद्धांत, हर चीज का समावेश उसमें होना जरूरी है। तो ये अभी बातचीत का दौर चल रहा है। पिछले दिनों मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी बातचीत हुई थी। आने वाले दिनों में एक बार एमसीडी और गुजरात के चुनाव से भी सब लोग फारिग हो जाए तो उसके बाद पुनः हम लोग बैठेंगे और यकीनन अगर गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात इस विषय पे होगी। सवाल अभी देखिए, कुडनी उपचुनाव होने जा रहे हैं, भले ही एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन ये आने वाले समय में बिहार का राजनीतिक भविष्य ये तय करने वाला होगा। जेडीयू का कैंडिडेट है वहां पर, आरजेडी समर्थन कर रही है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इन उपचुनावों को सेमीफाइनल अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं ये एक रिफ्लेक्शन तो देते ही हैं आने वाले बड़े चुनावों को लेकर। पिछले 2 भी जो चुनाव हुए भाई, उसमें भी आप देखेंगे गोपालगंज और मोकामा में, जहां गोपालगंज में तो हम लोग जीत दर्ज हम लोग कराए, पर मोकामा में मेरी चिंता या मेरा प्रश्न इस बात का है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट कहां है आज की तारीख में। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आंकड़ों के साथ आपको मोकामा में दिखेगा, जहां पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जब एनडीए के साथ लड़ी थी तो 40,000 वोट पाई थी। राजद बिना नीतीश कुमार जी के लड़ी थी तब 78,000 वोट पाई थी। आज नीतीश कुमार जी के साथ लड़ी तब भी 79,000 ही वोट पाई है। मैं 700-800 वोट उनका बढ़ा है। तो वो 40,000 वोट मुख्यमंत्री जी का कहाँ गया जो पिछले चुनाव में उनको मिला था। वहीं अगर आप हम लोग को देखें, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री जी के साथ लड़ी थी तब महज 40,000 वोट पाई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मिलकर जब चुनाव लड़े तो हम लोग 63,000 हम लोग वोट पाए। तो जो मैं बार बार जिस बात को मैं समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुके हैं। बिहार में उनका समर्थन या उनको वोट के नाम पे अब उनके पास कोई संपत्ति आज की तारीख में बची नहीं है। और यही कुर्नी विधानसभा में भी आप देखेंगे, और बल्कि यहाँ पे तो लड़ाई भैया और आसान हो गई है। भाई अकेले ही चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था 2020 के चुनाव में। इस बार तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी साथ में है। तो यकीनन कुर्नी विधानसभा चुनाव के परिणाम जब आएंगे, और आसान में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंबल तीरछाप है वहां पे, जनता दल यूनाइटेड स्वयं वहां पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में यकीनन एनडीए के प्रत्याशी की जीत अब सुनिश्चित होगी। 2 ऐसे नेता हैं बिहार में, आप हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, चलिए वो तो सत्ता में चले गए वापस, आप विपक्ष में हैं। बिहार के युवाओं को बड़ी भरोसा है क्योंकि एक बार फिर से हम उसी जाति पाति के राजनीति में चले गए। कहीं ना कहीं यहाँ डेवलपमेंट की बात जो है वो अब गायब होती हुई दिख रही है। 24 का भी समर है, 2025 भी है, और 2020 में जिस तरह से भले ही सीट आपको ना मिले हो, लेकिन जिस तरह से फैक्टर आप बने,
क्या कहेंगे, तैयारी कैसे हो रही है? भाई पहले तो मैं एक छोटा सा करेक्शन कर दूं, 25 में चुनाव नहीं होंगे, और मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ। कैसे आश्वस्त हैं? भाई राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूँ, कहीं ना कहीं उनके गुण मुझ में भी आएंगे। और देखिए कारण है भाई, महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है ये। अगर आज की तारीख में महागठबंधन बना है तो वो बिहार के हित के लिए नहीं बना है, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं आपका क्या कहना है, चुनाव होंगे या फिर नीतीश कुमार जी वापसी कर लेंगे एनडीए में? भाई परिस्थिति कुछ भी बन सकती है, पर इतना जरूर है कि महागठबंधन पुनः टूटेगा। आप स्वीकार करेंगे नीतीश जी? मैं तो भाई आप जानते हैं मेरी तो पूरी लड़ाई ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विरुद्ध में है, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस बार मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ही जब रिजेक्ट कर चुकी है तो कोई भी और गठबंधन मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता स्वीकार करेगा, बल्कि महागठबंधन को भी नुकसान ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जाने के बाद महागठबंधन को भी नुकसान ही हो रहा है। जितनी जल्दी राजद भी ये बात समझ ले और उनसे दूरी बनाने लग जाए उतना ही बेहतर है महागठबंधन के लिए भी, राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी। बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि मैं नहीं मानता कि 25 में चुनाव होंगे, मैं मानता हूं कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, और उसकी तैयारी में हम लोग आज से ही लगे हुए हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव हूं, मैं मानता हूं कि संभवतः विधानसभा के मध्यवर्ती चुनाव भी लोकसभा के साथ ही होने की आशंका मुझे लगती है, और हम लोग आज से ही उसकी तैयारी में है। कारण भी है भाई, मैंने गठबंधन के बीच दरारों का तो जिक्र किया ही, बट जो एक अराजक माहौल बिहार में बना हुआ है, आए दिन हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार, कौन सा जिला ऐसा है भाई? आज हम लोग आरा जा रहे हैं, आरा में 9 दिन में 9 हत्याएं हुई हैं। पहली बार मैंने किसी जिला अधिकारी को खुद पत्र लिखते हुए देखा है गिरती कानून व्यवस्था को लेकर। आज हम लोग वहां पे बिहार बचाओ पदयात्रा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पैदल वहां पे मार्च हम लोग करेंगे इसके विरोध में कि भैया जिस तरीके से कानून व्यवस्था, तो जो एक अराजक माहौल बिहार में उत्पन्न होता जा रहा है, मैं तो बार बार केंद्र सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा, मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस तरीके से आम बिहारियों को मरते हुए, उनकी हत्या होते हुए नहीं देखा जा सकता। चलते चलते एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आप युवा हैं और जो प्रदर्शन आपका रहा, लोगों को भरोसा है आने वाले समय में पार्टी के विस्तार को लेकर सत्ता में आप आए या भविष्य नहीं, आप तो बिहार का वर्तमान ही हैं, तो क्या कुछ ऐसी रणनीति करेंगे, कैसे आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे ताकि आप भी एक फैक्टर हों? अब देखिए मुझे खुशी है कि आज की तारीख में एक बड़ी संख्या है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ना चाहती है। अलग अलग जिलों में हम लोग मिलन समारोह भी हम लोग करा रहे हैं, ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं। आज भी प्रदेश कार्यालय में यहाँ पे भी विभिन्न जिलों के तमाम वरिष्ठ नेता, कई ऐसे पार्षद हैं उनकी ज्वाइनिंग है, कई ऐसे मुखिया हैं उनकी ज्वाइनिंग है, कई अलग अलग जिलों में बड़े समाज सेवी हैं उनकी ज्वाइनिंग है। उसकी भी सूची अभी बाकायदा मैं आपसे भी साझा करूंगा। तो ये तमाम ज्वाइनिंग, और अलग अलग जिलों में, रोहतास में अभी आपने देखा, परसों हम लोग गए थे वहाँ पे, जिस तरीके से कार्यक्रम था। आज की तारीख में भैया जहाँ पे चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आपको देखने, आपको सुनने, आपसे मिलने अगर आ रहे हैं, तो ये जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। और यही विश्वास आने वाले दिनों में न सिर्फ संगठन को और मजबूती देगा बल्कि जनाधार में भी और विस्तार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सांसद चिराग पासवान थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पार्टी की रणनीति क्या होने वाली है, आगे ये क्या करेंगे, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से इनका कॉन्फिडेंस है, ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में एलजेपी भी बिहार में मजबूती से अपना पक्ष रखने वाली है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।